बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माँ का प्यार का सबसे शुद्ध रूप है। इसकी तुलना इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। एक माँ के मन में अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम की भावना होती है वो अवर्णनीय होती है। माताएं हमेशा अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती हैं और वे अपने बच्चों को दी जाने वाली चीज़ों में गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करेंगी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती है। माताएं अपने बच्चों को पूर्ण आराम और आनंद प्रदान करने के लिए अपने जीवन में कई बलिदान करती हैं। दोस्तों, माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसे सुनकर किसी के भी दिल में ममता जाग जाएगी, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ऐसे में आपने माँ की ममता को दर्शाने वाले कई किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आपके दिल के अंदर भी ममता जाग जाएगी और आपका दिल भी अंदर से भर जाएगा, क्योंकि ये वाक्य दर्शाएगा कि ममता, प्यार, स्नेह मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाक्य सुनाने वाले हैं। जब एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है यहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज़ बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उसने अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, क्योंकि वो भूखा भी था। ललचाई नज़रों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकाल कर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस आई तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी कि या अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन उस शेर ने ये बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफ़रत पैदा हो गई, लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ये बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नज़र आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो। बड़े ही प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता, खौफ आ जाता था
कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनके इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान हो गया तो इसे ये बात मालूम हो गई कि मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी सोचती है तो क्या ये मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती है, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। या अल्लाह तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। उस शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वो बकरी का बहुत ख्याल रखता और बकरी से कहता कि तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर लूँगा। शेर की ज़बान से ये बात सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती है। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो और तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और उसके बच्चे को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। और जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। और अब जब मैं जवान हो चुका हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँ या तुम्हें खाने दूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। और जो शेर हमला करने आया था वो घुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा कि तू यहाँ इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए, अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इस बकरी का, जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। दोस्तों, माँ परिवार की धुरी होती है। वो एक अनिवार्य सदस्य है जो परिवार को आपस में जोड़ती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए देवदूत की तरह होती है। वो हर मुश्किल में अपने बच्चों का पुरजोर समर्थन करती है। माँ के प्यार से जीवन की हर कठिनाई आसानी से दूर हो सकती है। एक बच्चे के जीवन में माँ की भूमिका कोई नहीं निभा सकता। दोस्तों, हर बच्चे के लिए जीवन में एक माँ कई भूमिका निभाती है। वो हर बच्चे की पहली दोस्त, उनकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। माँ ही बच्चे की पहली और पसंदीदा शिक्षक होती है। माँ की सिखाई सीख से बच्चे बड़ी आसानी से सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। एक बच्चे का बचपन से ही माँ के साथ भावनात्मक संबंध विकसित हो जाता है। दोस्तों, माँ करुणा, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। माँ का प्यार एक बच्चे के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। माँ द्वारा किए गए कार्य घर को बच्चों के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं। बच्चों के जन्म से पहले ही माँ उन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। वे बच्चों के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। माँ जो नैतिक मूल्य सिखाती है वही बच्चों का भविष्य तय करते हैं। दोस्तों, माँ का प्यार बच्चों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है
माँ बच्चे के किसी भी भावनात्मक जुड़ाव की पहली कड़ी होती है। माँ से एक बच्चा प्यार और स्नेह का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखता है। बच्चे के जीवन में विश्वास स्थापित करने और भावनात्मक अंतरंगता विकसित करने के लिए माँ का प्यार बिना शर्त प्रदान किया जाना चाहिए। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्यार और देखभाल प्रदान करती है, उनका उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही नई वाक्य के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।